एक बार एक गांव था जहां पे एक ब्राह्मण, बहुत सात्विक ब्राह्मण रहता था। ये सात्विक ब्राह्मण कैसा था? नित्य भगवान की अर्चा करने वाला था, नित्य भगवान की चर्चा करने वाला था। और उस ब्राह्मण ने एक नियम भी ले रखा था। कैसा नियम? जब तक कोई गंगा से स्नान करके न आए तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो गंगावासी था, गंगा के पास रहने वाला था। तप, नियम, ये सब बहुत कठिन बात है, लेकिन अगर आप उसको धरते हो ना तो उसको टिकाने वाला मेरा महादेव। आपको केवल धरना है, आपको तो केवल संकल्प करना है। मैंने अभी एक बात बताई ना, संकल्प आपका पूर्ण वो करता है। तप और नियम धरते आप हो, लेकिन टिकाते मेरे महादेव है। आपको बल प्रदान वो महादेव करते हैं। आप कहीं और बैठते हो ना तो थकान लगती है कि नहीं? 2 घंटे 3 घंटे महाराज जी इतना बैठा नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम कथा में बैठते हैं तो थकान नहीं होती। क्यों? कारण क्या? मैंने अभी बताया। आप तप करते हो, आप नियम लेते हो, कथा सुनकर ही घर जाऊंगा, लेकिन फिर भी आपका शरीर अस्वस्थ होने के बावजूद आपका शरीर पीड़ा नहीं देता। क्यों? कारण जो थाक को हर ले, ऐसी ये कथा है। शिव का नाम ऐसा है, शिव की भक्ति करने वाले को थकान नहीं लगती। कथा को उल्टा कर दीजिए, क्या होता है? क था, था क, क्या दूर हो जाता है? थाक। तो ये ब्राह्मण बहुत पवित्र था। ब्राह्मण ने नियम लिया था कि हर रोज में कुछ ऐसा नियम मेरा है, कोई गंगा के तट से स्नान करके आए और उसका दर्शन करूं तब ही मैं खाना खाऊंगा। देखिए, पहली बात तो यह है, नियम में बताया क्या? गंगा का दर्शन करके, गंगा का स्नान करके आए उनका दर्शन करूंगा। तो पहली बात तो गंगा कैसी पवित्र होगी? जहां से आदमी मानव स्नान करके आया, और स्नान करने के बाद आए हुए के दर्शन करने की अपेक्षा वो पवित्र ब्राह्मण ने रखी, तो उसका पुण्य कितना बड़ा होगा, कितना बल होगा, उस स्नान के अंदर कितना बल होगा। भगवान महादेव की कथा भी ऐसी ही है। तो ब्राह्मण ने जो नियम लिया था, उस नियम के हिसाब से एक दिन ऐसा हुआ, सुबह भगवान की अर्चा हो गई, और भगवान की अर्चा होने के बाद भगवान की कथा सुनने के लिए भगवान का शिव पुराण खोला, और शिव पुराण का प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय ऐसे उन्होंने पाठ किया, क्योंकि वो ब्राह्मण अर्चा और चर्चा दोनों में विश्वास रखता है। भगवान महादेव की कथा वो सुनता था, सुनाता भी था, भगवान की पूजा करता था, कराता था। लेकिन ऐसा एक दिन हुआ, कोई भी व्यक्ति उनको उस दिन गंगा से स्नान करते हुए लौटे हुए उनको नहीं मिला। नियम था, तप था, और नियम और तप के कारण उन ब्राह्मण ने अपने उस दिन को उपवास के स्वरूप में स्वीकार किया। ब्राह्मण ने उपवास के स्वरूप में स्वीकार किया। शाम हुई, फिर से दूसरा दिन भगवान महादेव की नित्य प्रार्थना, पूजा, अर्चा, चर्चा कर कर वो ब्राह्मण फिर से भगवान की कथा सुनने के लिए बैठा। कथा की पूर्णाहुति हुई, और दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ।
जैसे भगवान स्वयं परीक्षा करने क्यों ना आ गए। भगवान के महादेव के मंदिर में बैठे बैठे वो प्रतीक्षा करने लगा। कोई गंगा से स्नान किया हुआ है, कोई गंगा से स्नान किया हुआ है। पहला दिन तो खाली गया, वहां ही मंदिर में सोया। दूसरा दिन भी ऐसा हुआ, कर्म संयोग वसात या परीक्षा भगवान ले रहे हो, जो समझ लो। दूसरे दिन भी उस ब्राह्मण को पूरे दिन उपवास करना पड़ा है। इस कथा में सत्संग का महत्व बताया है। तो दूसरे दिन के उपवास में भी ब्राह्मण भूखा रहा। नियम था, उन्होंने नियम को धरा हुआ था, तप किया, लेकिन नियम नहीं तोड़ा। भगवान के ऊपर अटूट श्रद्धा जो रखता है, भगवान उनके आगे रहते हैं। गीताकार स्वयं कहते हैं, मां में कम शरणम व्रज, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सब ताप पाप हर लूंगा। कहां जाना है? भगवान के शरण में ही जाना है। भगवान महादेव उनके सब ताप सब पाप हर लेते हैं। ये ब्राह्मण भी भगवान के शरण में रहा। रात्रि का समय हुआ और रात्रि के समय अंतर्गत उस समय में ऐसा एक दृश्य उन ब्राह्मण ने मंदिर में देखा, क्योंकि मंदिर में एक सत्संग हो रहा था। रात्रि का समय था। भगवान महादेव की कथा जैसे अपनी ये कथा चलती है वैसे ही चल रही थी। कथा का समय हुआ, कथा शुरू हुई। कथा में बहुत दिव्य तेज स्वरूपा एक अप्सरा स्वरूपा कन्या आई और उन कन्या को देखकर वो ब्राह्मण अपने आंख को झुका बंद करके, क्योंकि उसके अंदर से इतना तेज आ रहा था। वो आके भगवान महादेव का सत्संग हो रहा था, उस सत्संग में बैठी। जब सत्संग खत्म हुआ तब वो कन्या भी उठी और वो कन्या निकलते हुए आगे जाती है और जाते जाते वो ब्राह्मण देखता है, क्योंकि उसका तेज ऐसा आकर्षित करने वाला था। ब्राह्मण देख रहा है, वो कन्या निकली और निकली हुई कन्या को देखता है। आगे जाते जाते वो श्वेत रंग की गाय बन गई। कैसी? श्वेत रंग की गाय बन गई। दूसरा दिन भी उपवास में गया। भगवान महादेव की कथा का सत्संग खत्म हुआ, भगवान के पांडाल में ही मंदिर में ही सो गया। तीसरा दिन हुआ। प्रभात होते ही भगवान महादेव की संध्या अर्चना पूजा, भगवान महादेव की भक्ति करने लगा। भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो भी मिला उनसे उन्होंने पूजा की। फिर से स्वाध्याय किया, अध्ययन किया और स्वाध्याय अध्ययन करने के बाद उस दिन भी वो प्रतीक्षा करने लगा, कोई गंगा में स्नान कर कर यहां आए जिसका मुख देखूं और देखते ही मैं पावन हो गया। भगवान परीक्षा लेने बैठे हैं तो उसमें वो कमजोरी नहीं छोड़ते, कसर नहीं छोड़ते। भगवान ने परीक्षा लेना शुरू किया। तीसरे दिन भी कोई ऐसा नहीं मानव आया जो गंगा के किनारे से स्नान कर लौटा। फिर वही शाम फिर से भगवान महादेव का सत्संग शुरू हुआ। आज तो हम अपना समय केवल और केवल अपने मनपसंद कार्यक्रम में ही
बिताते हैं। पहले तो यहां जो छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बे, वहां पहले तो एक परंपरा बनती थी, हर रोज रात को बैठकर स्वाध्याय करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान का एक चरित्र, एक लीला अध्याय सुनना। आज भी मीटिंग तो होती है, आज भी बैठते तो है, लेकिन कई और लीला के। ऐसे ही भगवान महादेव की कथा वहां शुरू हुई। भगवान महादेव की कथा शुरू होने के कारण वहां ब्राह्मण जी, जो ब्राह्मण था वो विप्र, वहां आकर बैठ गया, कथा सुनने लगा है। कथा में भूख होने के बावजूद भी वो एक चित्त से भगवान की कथा सुनता है। तीसरा दिन भगवान महादेव की कथा हो रही है। तीसरे दिन में भी ऐसा एक चमत्कार जैसा उन्होंने देखा। एक दिव्य तेजा अप्सरा स्वरूपी कन्या प्रकट हुई, मंदिर में प्रवेश किया और ये सत्संग जहां चल रहा था वहां बैठ गई और सत्संग को बहुत आदर भाव से सुन रही है। दिव्य तेज जिसके अंदर से निकलता था, जिनको देखने के लिए उनकी आंखें हटती नहीं थी, वैसा तेज उन कन्या के भीतर से। सत्संग खत्म हुआ, खत्म होने के बाद वो कन्या आगे बढ़ी। कन्या जैसे जैसे आगे बढ़ी, वो जो विप्र था, ब्राह्मण था, वो भी उनको देखने के लिए कि ये दिव्य तेजा कौन है, उसको आश्चर्य हो रहा था। कोई और भाव नहीं था, कौन है, उसके मन में ये प्रश्न चल रहा था। थोड़े ही दूर गई और दिव्य तेजा जो थी वो एक कृष्ण कलर के, काले कलर के स्वरूप में गौ का स्वरूप धारण कर लिया, गाय बन गई। यह कौतुक तो समझ में नहीं आया और समझ में न आने के बाद रात्रि खत्म होते ही सुबह भगवान महादेव की पूजा अर्चा की, स्वाध्याय किया, भगवान की चर्चा और अर्चा दोनों खत्म कर कर भगवान महादेव को याद कर कर जब हम कहीं रुक जाते हैं न, तब अपना मार्गदर्शक कौन होता है? अपना गुरु। आप कहीं भी रुक जाओ न, तो जो ब्राह्मण विप्र, जो विद्वान है, उसके पास जाओ। इस भवसागर में केवल दुखदायी साधन है, मोक्षदायी साधन कोई नहीं है। अगर वो बताएंगे मोक्ष के साधन को, तो अचूक आपका दुख और कष्ट दूर हो जाएगा। वो ब्राह्मण अपने गुरु के पास गया। गुरु के पास जाते ही गुरु जी को दंडवत प्रणाम किए और कहा, प्रभु 3 दिन से मैंने जो टेक लिया है, मैंने जो नियम रखा है, मैंने जो तप रखा है, मैं भोजन उपवास किए हुआ हूं, क्योंकि मैंने ऐसा नियम लिया है, कोई मानव अगर नदी के पास से स्नान करके, गंगा नदी के पास से स्नान कर कर आए, तो उनके दर्शन बाद ही मैं भोजन करूंगा। लेकिन गुरुदेव 3 दिनों से मैं भूखा हूं, मैंने भोजन नहीं लिया। लेकिन उस अंतर्गत मैंने 2 दृश्य ऐसे देखे जो अकल्पनीय है, जिसको देखने के बाद मन में प्रश्न ही होते हैं, प्रभु मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। तब गुरु ने कहा, सुन, तूने जो नियम लिए हैं वो नियम का ही तो बल था। स्वयं पहले दिन उस सत्संग के अंदर
भगवती गंगा स्वयं तेरे को दर्शन देने आई थी और वो गाय, श्वेत गाय के स्वरूप में अपने को दर्शन देकर चली गई। वो पहले दिन तू गंगा में नहाए हुए मानव की अपेक्षा कर रहा था, उनके मुख दर्शन बाद भोजन करूंगा, लेकिन सुन, तेरे लिए, तेरे तप, तेरे नियम के कारण इस सत्संग में स्वयं भगवती गंगा दूसरे दिन कन्या का रूप धरकर आई थी। इतना नहीं, तेरे नियम को पूरा करने के लिए स्वयं भगवती गंगा के साथ साथ तीसरे दिन स्वयं कालिंदिनी भगवती यमुना जी वहां प्रकट हुई थी और उन दिव्य तेजा को देखकर तू अचंभित भी हुआ। अपना स्वरूप दिखाते हुए आगे जाते गंगा श्वेत गाय का स्वरूप धारण कर लिया और ये कालिंदिनी जो है, भगवती यमुना जो है, उन्होंने कृष्ण कलर के गाय का रूप धारण कर लिया। अरे तेरे को गंगा नहीं, स्वयं यमुना भी दर्शन देने आई थी। उस सत्संग का महत्व क्या है तू सुन। कैसा होता है सत्संग? कवि के शब्दों में सुनते हैं, ये सत्संग वहां गंगा और यमुना क्यों आई बाद में देखते हैं, लेकिन सत्संग कैसा है देखिए। मेरा महादेव का सत्संग कैसा लाभ देता है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो शिव धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो शिव धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो शिव धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो शिव धीरे धीरे। जय हो। मेरे महादेव की कथा, महादेव का सत्संग, महादेव का भजन शिव को प्राप्त करा देता है। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर शिव से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर शिव से मिलने की दिल में तमन्ना, तो करो शुद्ध अंत करण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो शिव धीरे धीरे। हरिओम। जय हो। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में
मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो शिव धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो शिव धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो शिव धीरे धीरे। जय 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 भोलेनाथ। जय हो। करो प्रेम से भक्ति, सेवा भोले की। करो प्रेम से भक्ति, सेवा भोले की। करो प्रेम से भक्ति, पूजा भोले की। करो प्रेम से भक्ति, पूजा भोले की। तो मिल जाएगा वो शिव धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो शिव धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो शिव 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 धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो शिव धीरे धीरे, तो मिल जाएगा